Hello बच्चों, let's see the given question. The question says in a system two particles of masses m1 3 kg and m2 2 kg are placed at a certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved towards the center of mass of the system through a distance 2 centimeter. In order to keep the center of mass of the system at original position, uh, the particle of mass m2 should be moved towards the center of mass by the distance dash centimeter. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of displacement of center of mass, placement of center of mass, that is COM, राइट. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता है क्या? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, राइट. सो पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर सी ओ एम विल बी इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, राइट. फॉर 2 पॉइंट मास सिस्टम जस्ट हम क्या लेंगे, m1 m2 का ही वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, सो इट विल बी जस्ट नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन वेक्टर. सो इट विल बी डेल्टा, हम ऑपरेटर लगा देंगे यहाँ पे, एंड इट विल बी m1 डेल्टा r1 बार प्लस m2 डेल्टा r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जस्ट फॉर 2 पॉइंट मास सिस्टम, ठीक है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में अब हमें गिवन है उसमें हमें बोला गया है कि हमें दो पार्टिकल हैं इस तरीके से. लेट्स सपोज ये m1 है एंड दिस इज m2, m1 m2 ये कहीं इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है. और हमें क्लियरली हम देख सकते हैं m1 का मास ज़्यादा, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा m1 की तरफ ही होगा, तो ये पॉइंट C बोल देते हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है. अब हमसे क्या बोला गया, हमने m1 को द पार्टिकल m1 इज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, यानी कि हमने इसको इस तरफ मूव किया एंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर हमने इसको इस तरफ मूव किया. इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिनल पोजीशन द पार्टिकल m2 शुड मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास. इसको हमें कितना मूव करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं x मूव करना पड़ेगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो वही रहे, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रहे बेसिकली, या फिर चेंज इन पोजिशन जीरो रहे बेसिकली सेंटर ऑफ मास का, ठीक है ना. सो फॉर दिस वी कैन राइट 0 विल बी इक्वल टू m1 क्या हमारा 3 kg इंटू डेल्टा r1, इसको हमने किस तरफ शिफ्ट किया, टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना. टुवर्ड्स राइट को हम पॉजिटिव मान लेते हैं एंड इनिशियल पोजीशन को हम 0 मान लेते हैं, तो टुवर्ड्स राइट विल बी जस्ट 2, ठीक है ना. तो चेंज कितना है, बेसिकली चेंज लिखना है हमें जस्ट, तो इट विल बी 2 सेंटीमीटर. हमने 2 सेंटीमीटर वेदर वी आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ m1 m2, जस्ट हमें चेंज लिखना है. तो चेंज कितने का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस m2 हमारे पास है गिवन है 2 एंड यहाँ पे हम इसको माइनस ऑफ x लिखेंगे, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि हमने लेफ्टवर्ड इसको शिफ्ट किया है हमने, ठीक है. सो डिवाइड बाय 2 + 3 एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 विल बी इक्वल टू 2x एंड फ्रॉम हियर वी कैन से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.